गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, इस वीडियो से पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 90वें सूक्त, जो पुरुष देवता को समर्पित है, के प्रथम 5 मंत्रों पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी सूक्त के अगले 2 मंत्रों अर्थात 6ठे और 7वें मंत्रों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस सूक्त का 6ठा मंत्र कुछ इस प्रकार है। यत पुरुषेन हविषा देवाः यज्ञ मतन्वत वसंतो अस्यासी दाज्यम ग्रीष्म इद्मः शरद हविः। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यत देवाः पुरुषेण हविषा यज्ञम अतन्वत वसंतः अस्य आज्यम ग्रीष्मः इद्मः शरद हविः आसीत। इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र के पूर्वार्ध पर दृष्टिपात करते हैं तो पूर्वार्ध में हमें क्रियापद के रूप में अतन्वत क्रियापद प्राप्त होता है, जहां अतन्वत से तात्पर्य अन्वतिष्ठन से है, अर्थात संपन्न किया, इस अर्थ से है। अब इस अर्थ से ही हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि किसने संपन्न किया। तो मित्रों, इस प्रश्न का समाधान करते हुए इसी मंत्र के पूर्वार्ध में देवाह इस प्रथमांत पद का प्रयोग हुआ है। अब इस देवाह पद को हम जब अतन्वत के साथ जोड़ते हैं तो अन्वय होगा देवाह अतन्वत, अर्थात देवताओं ने संपन्न किया। अब इस अर्थ से पुनः प्रश्न उठता है कि क्या संपन्न किया। तो इसके उत्तर के रूप में इसी मंत्र में यज्ञम इस द्वितीयांत पद का प्रयोग हुआ है, जहां यज्ञम से तात्पर्य है यज्ञ को। अब इन तीनों को अगर जोड़ें तो अन्वय होगा देवाह यज्ञम अतन्वत, देवताओं ने यज्ञ संपन्न किया। अब प्रश्न उठता है कब संपन्न किया। तो इसके समाधान हेतु इस मंत्र में यत पद का प्रयोग हुआ है, जहां यत से तात्पर्य यदा से है, अर्थात जब। अब इनको जोड़ दें तो अर्थ होगा जब देवताओं ने यज्ञ संपन्न किया। अब है कैसे यज्ञ संपन्न किया, क्योंकि यज्ञ में तो हवि सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इसके समाधान हेतु इसी मंत्र में पुरुषेन हविषा इन 2 तृतीयांत पद का प्रयोग हुआ है। अब इन दोनों पदों को अगर हम जोड़कर अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा यत पुरुषेन हविषा देवाः यज्ञम अतन्वत, अर्थात जब पुरुष रूप हवि सामग्री से देवताओं ने यज्ञ संपन्न किया। अब हमें यहां पर अपने आप तदा इस पद का अध्याहार करना होगा। तब ग्रीष्मः अस्य इद्मः आसीत, तब ग्रीष्म ऋतु अस्य इत्युक्ते अस्य यज्ञस्य, इस यज्ञ का, इद्मः इत्युक्ते ईंधन, आसीत मतलब हुआ या बना। इसी तरह तदा अस्य वसंतः आज्यम आसीत, तब इस यज्ञ का वसंत ऋतु, आज्यम इत्युक्ते घृतम, घी, आसीत मतलब हुआ।
पुनः कहा गया है तदा अस्य शरद हविः आसीत। उस समय उस यज्ञ का शरद ऋतु हवि सामग्री हुई। अब इनको अगर हम एक साथ जोड़कर समग्र रूप से आपके सामने अनुवाद करना चाहें तो मित्रों, इस मंत्र का अनुवाद होगा, जब पुरुष देह की उत्पत्ति हो जाने के पश्चात उत्तर सृष्टि हेतु देवताओं ने पुरुष रूप हवि सामग्री से यज्ञ संपन्न किया, उस समय उस यज्ञ का वसंत ऋतु घृत हुआ, ग्रीष्म ऋतु ईंधन के रूप में कल्पित हुई और शरद ऋतु हवि सामग्री बनी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पुरुष रूप देह की उत्पत्ति विराट पुरुष से संपन्न हो गई तो उत्तर सृष्टि हेतु देवताओं ने एक मानस यज्ञ की कल्पना की। चूंकि उस मानस यज्ञ के लिए उस समय अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं थी, इसलिए देवताओं ने उसी पुरुष को हवि सामग्री के रूप में कल्पित करते हुए यज्ञ संपन्न करने का निश्चय किया और उस यज्ञ में वसंत ऋतु को घृत के रूप में कल्पित किया गया, ग्रीष्म ऋतु को ईंधन के रूप में कल्पित किया गया और शरद ऋतु को हवि सामग्री के रूप में कल्पित करते हुए यज्ञ संपन्न हुआ। मित्रों, इस सूक्त का अगला अर्थात 7वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्चये। इस मंत्र का अन्वय हम इस प्रकार कर सकते हैं। अग्रतः जातम यज्ञम तम पुरुषम बर्हिषि प्रोक्षण तेन देवाः साध्या ये च ऋषयः अयजंत। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु हम पूर्व की भांति ही इस मंत्र के पूर्वार्ध पर जब दृष्टिपात करते हैं तो हमें पूर्वार्ध में अग्रतः जातम ये 2 पद प्राप्त होते हैं, जहां अग्रतः जातम से तात्पर्य सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। अब प्रश्न उठता है कि सर्वप्रथम कौन उत्पन्न हुआ, तो आपको मालूम है कि सर्वप्रथम पुरुष की ही उत्पत्ति हुई। तो सर्वप्रथम उत्पन्न हुए तम यज्ञम पुरुषम। तम मतलब उस, यज्ञम इत्युक्ते यज्ञ साधनभूतम, यज्ञ के साधनभूत पुरुषम, पुरुष को अर्थात पशुत्व की भावना से उस पुरुष को बर्हिषि, बर्हिषि इत्युक्ते कुशाओं पर प्रोक्षण, प्रोक्षण से तात्पर्य होगा सिंचित किया गया।
अब इनको अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा तम यज्ञम पुरुषम बर्हिषि प्रोक्षण, अर्थात उस यज्ञीय पुरुष को पशुत्व भावना से कुशाओं पर स्थापित करते हुए जल से सिंचित किया गया। अब इस मंत्र के उत्तरार्ध में कहा गया है कि तेन, तेन मतलब उसके द्वारा या उससे, तो प्रश्न उठेगा केन, तो इसका समाधान होगा तेन पुरुष रूपेण पशुना, मतलब उस पुरुष रूप पशु से देवाह अर्थात देवताओं ने अयजंत यज्ञ किया। फिर कहा गया है साध्याह, अर्थात सृष्टि के उत्पत्ति के साधनभूत प्रजापति ने अयजंत यज्ञ किया। और फिर कहा गया है ये च ऋषयः, और जो भी अन्य ऋषिगण आदि थे उन सभी ने अयजंत मतलब यज्ञ किया। अब अगर हम इस मंत्र का समग्र रूप से आपके सामने में अनुवाद प्रस्तुत करना चाहें तो अनुवाद होगा सर्वप्रथम उत्पन्न हुए यज्ञ रूपी उस पुरुष को पशुत्व भावना से कुशाओं पर रखते हुए जल से सिंचित किया गया। उस पुरुष रूप पशु के द्वारा देवताओं ने, प्रजापति ने और ऋषियों ने यज्ञ संपन्न किया। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य यही है कि प्रथम पुरुष के उत्पन्न होने के बाद उत्तरकालीन सृष्टि हेतु जब देवताओं ने मानस यज्ञ संपन्न किया तो पुरुष को ही पशुत्व भावना से सांकेतिक रूप में बलि के रूप में प्रस्तुत किया गया और उसे कुशाओं पर रखकर जल से सिंचित किया गया और उसी पुरुष रूप बलि से देवताओं ने, प्रजापति ने और अन्य ऋषियों ने यज्ञ संपन्न किया। धन्यवाद।